फिल्म की शुरुआत में डेविड और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके पड़ोसी अचानक घबराहट में अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। जब दोनों उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े तो पड़ोसी उन्हें देखते ही डर जाते हैं। बाहर सड़क पर भी हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे थे। डेविड को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वह भी अपने परिवार को लेकर वहां से निकलने का फैसला करता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वे देखते हैं कि वही पड़ोसी जो अभी कुछ देर पहले शहर से भाग रहे थे अब उल्टे वापस लौट रहे हैं। यह मंजर देखकर डेविड का पूरा परिवार परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी भारी ट्रैफिक में फंस जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि शहर से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता आर्मी ने पूरी तरह बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे और रेडियो पर बार बार लोगों से अपने घर वापस लौटने की अपील की जा रही थी। यह सब देखकर कई लोग अपनी गाड़ियां मोड़कर वापस जाने लगे, लेकिन डेविड और उसका परिवार अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूरे शहर में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका था और उस वायरस की चपेट में आने वाला हर इंसान धीरे धीरे एक बेहद ताकतवर और खूंखार ज़ॉम्बी में बदलता जा रहा था। जब डेविड अब भी इसी उलझन में खड़ा था, तभी अचानक एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी के बोनेट पर आ गिरा। जैसे ही सबने ऊपर देखा, तभी जोरदार गरज के साथ 2 फाइटर प्लेन्स उनके सिर के ऊपर से गुजरे और सीधे उस छोटे शहर की तरफ बढ़ने लगे जहां डेविड का परिवार पहले रहता था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन फाइटर प्लेन्स ने अचानक शहर पर बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में पूरा शहर जलकर राख हो गया। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी लोग घबरा गए। सबको एहसास हो गया कि अगर वे रेडियो की बात मानकर वापस अपने घर लौट गए होते तो अंजाम उनकी मौत होता। कुछ ही देर में शहर पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मिशन पूरा करते ही दोनों फाइटर प्लेन्स अचानक मुड़कर सीधे डेविड और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगे। यह देखते ही सबको समझ आ गया कि सेना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी लिंडा की नजर पहाड़ी पर बने पानी के एक टावर पर पड़ी। उसके दिमाग में एक प्लान आया और वह तुरंत अपने परिवार को लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन उसी वक्त फाइटर प्लेन्स ने दोबारा बमबारी शुरू कर दी। जिस जगह वे कुछ पल पहले खड़े थे, अगले ही पल वहां जोरदार धमाका हो गया। सेना की बेरहमी देखकर वे वहां रुकने की हिम्मत न कर सके। अपनी जान बचाने के लिए वे तेजी से पहाड़ी पर बने एक स्कूल की तरफ भागे। वहां उन्हें एक पुराना बंकर नजर आया, जो शायद उनके बचने की आखिरी उम्मीद था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह बंकर इतने बड़े धमाके को झेल भी पाएगा या नहीं, लेकिन उस वक्त उनके पास बचने का यही आखिरी रास्ता था। जैसे ही फाइटर प्लेन्स उनके बिल्कुल करीब पहुंचे, तभी डेविड ने बंकर का दरवाजा खोला और सबसे पहले अंदर घुस गया। इसके बाद लिंडा और उसकी बेटी भी जल्दी से बंकर के अंदर घुस गईं। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसी आखिरी पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज से पूरा बंकर जोर से हिल उठा। इस सब के बाद भी डेविड और उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि सरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसीलिए मजबूरन उन्हें उसी बंकर में रुकना पड़ा। खुशकिस्मती से बंकर के अंदर डिब्बा बंद खाना मौजूद था। हालांकि वह एक्सपायर हो चुका था, लेकिन इतना जरूर था कि कुछ वक्त तक पूरे परिवार का गुजारा हो सके। इसके बाद उन्होंने बंकर का दरवाजा जंजीरों के साथ मजबूती से बंद कर दिया और बाहर की दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रखी। लेकिन जमीन के नीचे की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। हर रोज उन्हें वही पुराना डिब्बा बंद खाना खाना पड़ता, जो देखने में भी बहुत गंदा लगता था। प्यास बुझाने के लिए उन्हें कुएं का गंदा पानी पीना पड़ता था। खाली वक्त में उनके पास सिर्फ ताश खेलने या लुका छिपी खेलकर वक्त गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यह जिंदगी उन्हें ऐसा महसूस करा रही थी जैसे दुनिया का अंत हो चुका हो। लगभग 7 महीने गुजर जाने के बाद लूसी का सब्र टूटने लगा। उसने अपने पिता से पूछा कि हम आखिर यहाँ कब तक कैद रहेंगे, लेकिन डेविड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह बस इतना कहता था, जब वायरस खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तब हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यह इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, फिर महीने, और देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। इसके बाद लूसी अपने पापा की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो और बाहर किसी भी जिंदा चीज का नामो निशान नहीं था। फिर भी लूसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रात जब उसके मम्मी पापा सो गए, तो वह चुपके से सीढ़ियां चढ़कर बंकर के दरवाजे तक पहुंच गई और पूरी ताकत से जंजीर खींचनी शुरू कर दी ताकि हैच खोलकर बाहर निकल सके। लेकिन उस वक्त डेविड और लिंडा ने यह नहीं सोचा था कि उनकी नन्ही बेटी की वजह से हुई वह तेज आवाज उनके लिए एक बहुत बड़ी और खौफनाक मुसीबत बनने वाली थी। जैसे ही लूसी बंकर का गेट खोलने लगी, उसी वक्त उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत लूसी
लूसी को रोक लिया और इस तरह तीनों की जान बच गई। कुछ देर बाद जब लिंडा ने खाना खाने के लिए एक डिब्बा खोला तो वह अंदर से बिल्कुल खाली था। यह देखकर उसने बाकी बचे हुए डिब्बों की जांच करने का फैसला किया, लेकिन सभी डिब्बे खाली थे। डिब्बों पर बने छेदों से साफ था कि चूहे खाना चुरा ले गए थे। फिर उनकी नजर बंकर के ऊपर बने वेंटिलेशन के छेदों पर पड़ी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि चूहे इसी वेंटिलेशन के जरिए अंदर आ रहे थे। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर लिंडा अपनी बेटी से कहती है, कल तुम्हारे पापा बाहर जाकर हमारे लिए जरूर खाना ढूंढ लाएंगे। तभी उनकी बेटी का ध्यान पीछे से आती एक अजीब सी आवाज पर गया। चूहे एक बार फिर बंकर के अंदर घुस आए थे। यह देखते ही डेविड ने तुरंत अपना चाकू निकाल लिया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि इस बार वह चूहे को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लिंडा और लूसी ने सांस रोक ली और एक पल के लिए पूरा माहौल बेहद खौफनाक हो गया। मौका मिलते ही डेविड ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन चूहा फुर्ती से बच निकला और पागलों की तरह दौड़ने लगा। डेविड ने पलटकर एक और वार किया, लेकिन इस बार भी उसका निशाना चूक गया। जैसे ही चूहा लिंडा और लूसी के पैरों के पास से निकलकर अपने बिल की तरफ भागने लगा, उसी पल लिंडा ने अचानक उस पर हमला करके उसे कुचल डाला। डेविड ने पहली बार अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से किसी जानवर पर वार करते देखा था, लेकिन वह समझ गया था कि मुश्किल हालात इंसान को बदल देते हैं। अभी वह इस सब से संभल ही रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ जलने की गंध महसूस हुई। लिंडा ने देखा कि भागते वक्त चूहे ने लैंप गिरा दिया था, जो अब आग पकड़ चुका था। डेविड तुरंत आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन गर्म लैंप को पकड़ते ही उसका हाथ जल गया। तेज गर्मी और बढ़ते प्रेशर की वजह से लैंप अचानक फट गया और उसके साथ ही जलता हुआ तेल हर तरफ बिखर गया। कुछ ही पलों में पूरी मेज आग की लपटों में घिर गई। लिंडा ने तुरंत पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। दूसरी तरफ डेविड ने कुएं से एक बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाल दी। दोनों पति पत्नी मिलकर काफी मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लेते हैं, लेकिन तब तक घना धुआं वेंटिलेशन से बाहर निकल चुका था। यह देखकर उनकी सांसें थम गईं। उन्हें डर था कि कहीं इस धुएं की वजह से उनका छुपने का ठिकाना किसी की नजर में न आ जाए और उन खौफनाक ज़ोंबीज की नजर इस धुएं पर न पड़ गई हो। उस रात तीनों ने डर के साये में रात गुजारी। अगली सुबह डेविड ने एक और खौफनाक बात नोटिस की। उसने देखा कि आईने पर धुएं की मोटी काली परत जम चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि धुआं सिर्फ बाहर ही नहीं निकला था, बल्कि वेंटिलेशन के आसपास भी अपने निशान छोड़ गया था। अगर उन खौफनाक राक्षसों की नजर इस पर पड़ गई तो इनकी मौत तय थी। इसी वजह से डेविड और लिंडा ने बाहर जाकर सब कुछ साफ करने का खतरनाक फैसला किया। उन्होंने धीरे से बंकर की जंजीरें खोलीं। जब उन्हें कोई हलचल महसूस नहीं हुई तब उन्होंने हैच खोला। इस दौरान जोई बंकर के अंदर बिल्कुल अकेली रह गई। काफी देर गुजर गई, लेकिन उसके मम्मी पापा वापस नहीं आए। परेशान होकर जोई एक मेज पर चढ़ी और पेरिस्कोप से बाहर देखने लगी। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा बंकर के एंट्री गेट को छुपा रहे थे, लेकिन तभी उसे जंगल में एक काला साया नजर आया। लूसी घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से डेविड और लिंडा उसकी आवाज सुन नहीं पाते। डर के मारे लूसी सब कुछ भूल गई और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर उसने बंकर का गेट खोला और बाहर निकल आई। लेकिन बाहर चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। न डेविड दिखाई दे रहा था और न ही लिंडा का कोई नामो निशान था। कुछ ही पल बाद अचानक दोनों उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा देखकर खुश होने के बजाय लूसी बुरी तरह घबरा जाती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है। तभी वह अचानक सामने की तरफ इशारा करती है। इतनी अफरा तफरी के बाद पता चला कि लूसी हिरणों के एक झुंड को देखकर डर गई थी। यह देखकर डेविड राहत की सांस लेता है और अपनी बेटी को प्यार से संभालता है। लेकिन लिंडा को एक बात बहुत अजीब लगी। वह सोचने लगती है कि हिरण इतनी घबराहट में भाग क्यों रहे थे। आखिर उनके पीछे ऐसा क्या था जो उन्हें जान बचाकर दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। खतरे का एहसास होते ही तीनों बिना देर किए वापस बंकर के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही डेविड ने बंकर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि दरवाजा अच्छी तरह बंद हो चुका है, तब जाकर उसने सुकून की सांस ली और बाहर की हलचल सुनने लगा। उसने सांस रोककर ध्यान लगाया तो कुछ ही पलों बाद उसे बाहर से कदमों की साफ साफ आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार वे कदम बंकर के बिल्कुल ऊपर आकर रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उस ज़ोंबी को वहां किसी अजीब चीज का एहसास हो गया हो। वह लगातार इधर उधर घूम रहा था। डेविड उसके कदमों की आवाज ध्यान से सुन रहा था। फिर अचानक वे कदम बंकर के दरवाजे के बिल्कुल ऊपर आकर रुक गए। अगले ही पल दरवाजे से जोर की आवाज आई। ये सुनते ही तीनों डर के मारे कांप गए।
डेविड और लिंडा खामोशी से प्रार्थना करने लगे कि दरवाजा खुल न जाए, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी ने दरवाजा खींचना शुरू कर दिया। दरवाजा मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उस खौफनाक ताकत के सामने वह भी ज्यादा देर टिक न सका। कुछ ही पलों में जंजीरें टूट गईं और बंकर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लिंडा तुरंत सीढ़ियों पर चढ़ गई और जंजीर को मजबूती से पकड़कर पूरी ताकत से दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ डेविड ने आखिरी पल में पानी की पाइप तोड़ दी ताकि उसकी मदद से दरवाजे को अटका सके, लेकिन जब तक वह ऊपर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ने अपनी जबरदस्त ताकत से लोहे का भारी दरवाजा उठा दिया। अगले ही पल उसकी सफेद चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। यह देखते ही डेविड ने लोहे की पाइप से उसके सिर पर जोरदार वार किया। अचानक हुए इस हमले की ज़ॉम्बी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दर्द से तड़पकर वह तुरंत पीछे हट गया। डेविड ने एक पल भी जाया नहीं किया और फौरन लोहे की पाइप दरवाजे के बीच फंसा दी ताकि वह दोबारा न खुल सके। कुछ देर बाद जब उन्हें कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाती हुई सुनाई दी, तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि अब उनका बंकर छुपा हुआ नहीं रहा, क्योंकि एक बार ठिकाना मिल जाने के बाद बाकी ज़ॉम्बीज भी कभी भी वहां पहुंच सकते थे। ये सोचकर तीनों निराश होकर सीढ़ियों के पास बैठ गए। उनके दिल में बस एक ही उम्मीद बाकी थी कि शायद वे ज़ॉम्बीज हार मानकर वापस चले जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद स्टोर रूम की अलमारी अचानक जोर जोर से हिलने लगी। उसी वक्त ऊपर से भारी कदमों की अनगिनत आवाजें भी सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ गया कि ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड वहां पहुंच चुका है। इसके तुरंत बाद सारे ज़ॉम्बीज सुरंग के एंट्री गेट पर इकट्ठा हो गए और उस मजबूत लोहे के दरवाजे पर हमला करने लगे। अगले ही पल दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही दरवाजा गिरा, सुरंग के ऊपर से अनगिनत चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। ये मंजर देखकर डेविड अपनी पत्नी और बेटी को लेकर तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागा। ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए उसने पर्दों में आग लगा दी। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर अलमारी खींचकर दरवाजे के सामने लगा दी, लेकिन वे जानते थे कि यह अलमारी ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज को नहीं रोक पाएगी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक उनकी नजर वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ी, जो सीधा ऊपर की तरफ जा रही थी। यह देखते ही डेविड बिना कुछ सोचे तुरंत मेज पर चढ़ गया और एक डंडे से ऊपर लगी लकड़ी की पट्टी को तोड़कर खोल दिया। इसके बाद उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को उठाकर वहां ऊपर चढ़ा दिया। किस्मत से उस वक्त सारे ज़ॉम्बीज एंट्री गेट से बंकर के अंदर घुस चुके थे, इसलिए ऊपर कोई नहीं था। यही उनके लिए बचकर निकलने का सबसे अच्छा मौका था। अपनी पत्नी के बाद डेविड ने अपनी बेटी को भी संभाल कर बाहर निकाल दिया। अब बंकर के अंदर सिर्फ डेविड अकेला रह गया था। अंदर ज़ॉम्बीज घात लगाए बैठे थे। वक्त गंवाए बिना डेविड ने भी वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन छेद बहुत छोटा था। जैसे ही डेविड ऊपर चढ़ने लगा, उसके कंधे उसमें फंस गए। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। बाहर खड़ी लिंडा भी उसे पूरी ताकत से खींच रही थी, लेकिन फिर भी डेविड बाहर नहीं निकल पाया। तब डेविड को समझ आ गया कि उसका शरीर इस तंग रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता। इसी दौरान ज़ॉम्बीज भी उसके करीब पहुंचने लगे। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए न चाहते हुए भी डेविड ने एक झटके से अपनी ही बांह तोड़ डाली। ये देखकर लिंडा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर डेविड को बाहर खींच लिया। उनकी नन्ही बेटी भी तुरंत आगे बढ़ी और अपनी माँ की मदद करने लगी। जब डेविड बंकर से बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक ज़ॉम्बी आखिरकार आग की दीवार को पार करके उसके पास पहुंच गया। अगले ही पल उसने डेविड का पैर मजबूती से पकड़ लिया। अब डेविड के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए डेविड ने आखिरी बार अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखा और उनसे तुरंत वहां से भाग जाने को कहा। इतना कहते ही ज़ॉम्बी ने उसे बेरहमी से वापस बंकर के अंदर खींच लिया। यह देखकर लिंडा पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए बंकर के अंदर देखने लगी। नीचे से भयंकर लड़ाई की आवाजें आ रही थीं और कुछ ही पलों बाद डेविड की दर्द से भरी चीख भी सुनाई दी। ये सुनते ही लिंडा समझ गई कि उसके पति के साथ कुछ बुरा हो चुका है। अब उसके पास रुकने या रोकर वक्त गंवाने का मौका नहीं था। उसने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकली, लेकिन भागते हुए उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। जहां पहले एक हाईवे हुआ करता था, अब वहां सिर्फ कबाड़ के ढेर और ऊंची दीवारें ही नजर आ रही थीं। अब माँ बेटी के पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक आसमान में उड़ते एक हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन दोनों पर पड़ गई और दोनों माँ बेटी बुरी तरह फंस गईं। लिंडा तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगी, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा जाल हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है और पल भर में दोनों को जकड़ लेता है। इसी दौरान चमकती हुई आंखों वाले कुछ काले साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी लिंडा को पता चला कि ये लोग ज़ॉम्बीज नहीं, बल्कि पूरी तरह हथियारों से लैस एक मिलिट्री टीम थी। लेकिन चाहे वो कोई भी थे, उनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। लिंडा रोते हुए उनसे अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगाने
चिल्लाने लगी, लेकिन उन सोल्जर्स पर उसकी बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ। तभी उनमें से एक सोल्जर एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालकर दोनों की गर्दन में चुभो देता है। जैसे ही दोनों का खून उस इंजेक्शन में भरा गया, पता चला कि दोनों माँ बेटी वायरस से इन्फेक्टेड थीं। यह देखते ही सोल्जर्स बिना एक पल गंवाए उन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि असल में शुरू से ही शहर के ज्यादातर लोग इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। यह वायरस बिना किसी रंग और गंध के हवा में फैल रहा था। इसी वजह से बहुत से लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन उन्हें खुद इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। सिर्फ डेविड का परिवार ही अपनी जान बचाकर बंकर में छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो उनको पकड़ने के लिए मिलिट्री को सबसे दर्दनाक तरीका अपनाना पड़ा। उन्होंने लिंडा और उसकी बेटी को मारने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी अचानक एक सोल्जर की गर्दन से खून बहने लगा। सब हैरान रह गए। असल में डेविड ठीक वक्त पर वहां पहुंच चुका था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे की नसें उभर आई थीं और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। वो बिल्कुल एक खौफनाक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। वायरस की वजह से उसकी ताकत और रफ्तार पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने आसानी से 2 सोल्जर्स को मार गिराया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाकी सोल्जर्स ने देर नहीं की। उन्होंने एक साथ डेविड पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में डेविड वहीं मारा गया। जब सोल्जर्स को विश्वास हो गया कि डेविड मर चुका है तो वो माँ बेटी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि लिंडा और लूसी जाल काटकर वहां से भाग चुकी थी। यह देखते ही टीम लीडर हुक्म देता है कि जल्द से जल्द दोनों को ढूंढो। दूसरी तरफ लूसी एक पुरानी गाड़ी के अंदर छिपी हुई थी। जैसे ही उसे सोल्जर्स की आहट सुनाई दी, वो तुरंत नीचे झुक गई। इसी दौरान लिंडा ने अचानक सोल्जर्स पर पलटवार कर दिया। डेविड की तरह उसके अंदर भी वायरस की वजह से जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। लेकिन चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, गोलियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। आखिरकार गोली लगने की वजह से वो गाड़ी के बोनट पर गिर गई। गाड़ी के अंदर छिपी लूसी यह नजारा देख रही थी। अपनी माँ को इस हालत में देखते ही वो रोने लगी। लेकिन रोते रोते अचानक उसके शरीर में भी बदलाव आना शुरू हो गए। जैसे ही एक सोल्जर लिंडा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लूसी बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ती है। वो सोल्जर को जमीन पर गिराकर उसे लगातार मुक्के मारने लगती है। जब वो सोल्जर मरने ही वाला था, तभी जख्मी लिंडा ने लूसी को रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नन्ही बेटी के हाथ खून से रंगे या वो किसी की कातिल बन जाए। लेकिन उसी पल अचानक लूसी ने गुस्से में अपनी ही माँ पर हमला कर दिया। किस्मत से कुछ ही देर बाद लूसी दोबारा अपने असली रूप में वापस आ गई। उधर उनकी तलाश में निकला हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उनके और करीब आता जा रहा था। यह देखकर लिंडा के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए दोनों माँ बेटी कचरे के एक ढेर को पार करते हुए आगे बढ़ती हैं। तभी उनकी नजर एक छुपे हुए सीक्रेट बंकर पर पड़ी। अपनी जान बचाने के लिए माँ बेटी बिना देर किए उस बंकर के अंदर चली जाती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था। उनके पास सिर्फ एक लाइटर का सहारा था। तभी अचानक लिंडा को दूर से एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वहाँ उन्हें अपने पड़ोसी का बेटा टॉम मिला। टॉम बिना कुछ कहे माँ बेटी को अपने साथ चलने का इशारा करता है। आखिर में वो एक मोड़ पर आकर रुक जाता है। लिंडा हैरान होकर देखती है कि टॉम एक मैनहोल का ढक्कन उठाने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई देने लगे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें चूहों की तरह इस बंकर में छिप कर रहना पड़ रहा था। ये सब देखकर लिंडा बिना एक पल गंवाए बंकर का गेट मजबूती से बंद कर देती है। फिर वो फैसला करती है कि जब तक इस वायरस का इलाज नहीं मिल जाता, तब तक वो अपनी बेटी के साथ यहीं छिपकर रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।